Hello बच्चों, let's see the question. A shell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments have equal mass, fly off along mutually perpendicular direction with speed v. The speed of the third lighter fragment is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be conservation of momentum. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, यानी जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. ये हम बात करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स की. तो यहाँ पे हमारे पास एक शेल है जिसका मास m के बराबर है, और नाउ यहाँ पे एक्सप्लोजन होने के बाद जो मास है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो मास होगा दैट विल बी 2m/5. दूसरा पार्ट इसका मास भी 2m/5 हो जाएगा, और जो हमारे पास लाइटर पार्ट है इसका मास हो जाएगा m/5 के बराबर. ये हमने रेशियो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करा है. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, यानी जिनका मास सेम है यहाँ पे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्सप्लोजन होने के बाद मोशन करने लग जाते हैं. तो हमें ये बताना जो ये लाइटर मास है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. तो अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा बिफोर द एक्सप्लोजन. वी कैन राइट हियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन. तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि जो मास था वो इनिशियली रेस्ट की कंडीशन में था, तो बिफोर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम होगा वो 0 के बराबर होगा. आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम की वैल्यू आएगी इसको हम लिख सकते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3. ये तीनों जो पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे हमें मिले हैं इनके मोमेंटम के सम के बराबर आएगा. नाउ अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो जो हमारे पास 2m/5 का मास है ये इस एक्सिस में मूव कर रहेगा, तो जो दूसरा सेम मास का पार्टिकल होगा वो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मोशन करेगा इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी 2m/5. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें तीनों का सम करके 0 के बराबर ये वैल्यू करनी है, तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इन दोनों पार्टिकल का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा. और यहाँ पे क्योंकि तीनों का सम 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमें मिला है इसको अगर मैं PR का नाम दूं, तो यहाँ पे PR की वैल्यू को 0 करने के लिए जो लाइटर हमारे पास पार्टिकल है उसका जो मोमेंटम होगा या उसका जो मोशन होगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. तभी जाके हमारे पास जो पूरा सिस्टम है इसका मोमेंटम 0 हो सकता है. तो हम इसको यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली. दैट इज गिवन एज 0 इक्वल्स फर्स्ट पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो इसका मोमेंटम हम लिख सकते हैं 2m/5. वेलोसिटी सेम है दैट इज v i कैप, प्लस जो सेकंड पार्टिकल है दिस वन, इसका जो मोमेंटम आएगा इट विल बी 2m/5 इंटू v. वेलोसिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे j कैप आएगी. एंड जो थर्ड हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल आएगा उसका मोमेंटम हम यहाँ पे p3 के बराबर लिख लेते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो p3 की वैल्यू होगी it will be given as minus 2m/5 into v I cap minus 2m/5 v j cap. अगर हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो हमारे पास जो थर्ड पार्टिकल है उसका जो मोमेंटम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू मिल रखी है उनका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे. तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए वी विल डू हियर द स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर. जैसे हमारे पास यहाँ पे जो आई है, आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट विल बी 2m/5 इंटू v का स्क्वायर प्लस माइनस 2m/5 v का होल स्क्वायर. ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा. तो जो पार्टिकल थर्ड है इसका जो मास है ये हमारे पास m/5 के बराबर है. इसकी जो वेलोसिटी है ये हम यहाँ पे v' कंसिडर कर लेते हैं. सो इट विल बी given as square root of 2m/5
वी स्क्वायर ये हो जाएगा 4 एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4 एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25. सो फ्रॉम हियर हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी m by 5 v डैश इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25. नाउ यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी m by 5 v डैश इक्वल्स स्क्वायर रूट से बाहर अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5. 2 ये हमारे पास आया 4 इंटू 2 से 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 m इंटू वी. m से m कैंसिल हो गया 5 से 5 कैंसिल हो गया तो जो हमारे पास लाइटर पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू v के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here the speed of the third lighter fragment is 2 square root of 2v. Option 4 will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.